अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल, और ईद के करीब करीब हम जाते जा रहे हैं और मैंने आपकी तैयारी शुरू करवा दी है ईद से रिलेटेड जो खाने बनने हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ आपके पास आती रहेंगी। गौर से देखिएगा, ये शो हमारा चांद रात तक जारी रहेगा और रमज़ान स्पेशल है, इसलिए कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे मुस्तकिल चलता रहेगा और आखिर चांद रात तक ज़िंदगी। तो आपसे कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ आइडियाज़ दे दें ताकि आप मज़े मज़े के जो डिशेज़ हैं अपने घर पर तैयार कर सकें। बस एक बात का ख्याल रखना, कुछ चीज़ें जो है पहले से तैयार करके रखनी है, कुछ चीज़ें अभी परचेज़ कर लें। आखिरी दिनों में चीज़ें थोड़ी सी महंगी भी हो जाती हैं और भगदड़ मच जाती है, तो कोशिश करें कि अपने कपड़े हों या खाने पीने की चीज़ें हों पहले से तैयार करके रखें ताकि आखिरी दिनों में परेशानी ना हो। लेकिन कुछ लोगों को शौक़ भी होता है कि आखिरी दिनों में जो है ना हम शॉपिंग करें या कुछ और काम जो है वो करें, तो चांद रात को भी लोग जा रहे होते हैं, तो कभी कभार इसकी वजह से मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों में मिस्टेक हो जाती है या कपड़ों वगैरह के अंदर भी मिस्टेक हो जाती है। तो इससे बचने के लिए बेस्ट ये है कि कल के काम को आज कर लिया जाए, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो चलते हैं, आपको बताते हैं आज हमारे पास रेसिपी कौन कौन सी है। जहाँ मामता वहाँ डालडा, 80 सालों से हमारे किचन की जीनत, माओं की पसंदीदा, हमारी पसंदीदा डालडा कुकिंग ऑयल, घी और ऑलिव ऑयल, तमाम चीज़ें दस्तयाब है। अपने हिसाब से इसके साथ अपनी कुकिंग कर सकते हैं बेहतरीन फ्लेवर के साथ और ग़िज़ाइयत से भरपूर, इसलिए कि विटामिन ए और डी, ई इसमें शामिल है ताकि आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जा सके। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि इसकी रेसिपी क्या बनने जा रही है। बलोची टिक्का कढ़ाई जो है ये बना रहे हैं ताकि ये अगर किसी को आइडिया चाहिए, कोई नई चीज़ बनानी है, कोई डिफरेंट करना है, तो ये भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। साथ में सबरोसो ऑटोमेटिक प्लांट्स पर तैयार करता और कम से कम लोगों के हाथ लगते हैं, और ये जो है हाइजीन का ख्याल रखते हुए आप तक पहुंचाता है रेडी टू कुक फूड। और इसके साथ रॉ चिकन जो है, जिसमें हड्डी वाला चिकन भी होती है, इसके अंदर बोनलेस भी होती है, होल चिकन भी आपको होता है। बेहतरीन खुराक से तैयार की जाती है चिकन को ताकि हेल्दी हो चिकन, ताकि हम खाएं तो हम भी हेल्दी हों। ऑटोमेटिक प्लांट्स पर और पाकिस्तानी स्टाइल की चीज़ें, जैसे आज मैं सीख कबाब बना रहा हूँ, चपली कबाब, मुख्तलिफ चीज़ें, और इसके साथ साथ आपको नेगेट्स वगैरह और जो डोनल्स, चिकन डोनल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने एज ए साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं ईद के रोज़ भी, और इफ्तार डिनर पर भी, इफ्तार पर भी। और इसके साथ आज हम बना रहे हैं 7 अप से बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठंडा ठार 7 अप, और इससे बनने जा रहा है थादल। ठीक है, थादल क्या चीज़ है? ये हमारी सिंध की एक रिवायती ड्रिंक है जो आपके बॉडी को ठंडा रखती है। अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, बल्कि शुरू हो चुकी हैं कराची वगैरह के अंदर, बाकी बहुत सारे इलाकों में भी सर्दी मौजूद है। तो बस गर्मी में ये लें और इन्जॉय करें। मैं तरीक़ाकार बता दूंगा, तो ये इफ्तार में भी आप ले सकते हैं, सैर में भी ले सकते हैं, और आम दिनों में अपने जिस्म को, अपने मैदे को ठंडा रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का जो है 2-in-1 रेसिपी, जो 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट्स पर तैयार करता है बेहतरीन पास्ता, स्पैगेटी, मकरोनी, सब चीज़ें बनती हैं। और आज मैं इसकी चिली चिकन जो है वो तैयार कर रहा हूँ, और इसके साथ बेक पार्लर के सॉस हमारे पास बहुत सारी मौजूद हैं, आप इसको बनाएं, इंजॉय करें। और इसके साथ रूह अफ़ज़ा भी हमारे पास मौजूद है। तो रूह अफ़ज़ा 100 साल से ज़्यादा से हमारे साथ, पाकिस्तान का पायनियर ब्रांड, और हमारे बचपन से जो है वो देखते आ रहे हैं हम इसे, और हमारा साथी बेहतरीन फ्लेवर के साथ ये सारी चीज़ें भी हैं साथ में। और इसके साथ एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है डेटॉल, जो आपको देता है प्रोटेक्ट 100 से ज़्यादा जरासीम से, और आप बचते हैं जरासीम से, इसलिए कि जरासीम वक्त के साथ साथ ज़िद्दी होते जा रहे हैं और ये हमारे अच्छी खासी खुशी को ख़राब कर देते हैं। जैसे कि अभी ईद आने वाली है, अगर हम छोटी सी गलती करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो जाती है। ठीक है, इसको बचने के लिए एक छोटा सा अमल जो है, डेटॉल लिक्विड सोप के साथ छोटा सा अमल कर लें। स्कूल से आने के बाद, कॉलेज यूनिवर्सिटी से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद, और खाना पकाने से थोड़ा पहले, ये चीज़ें अगर आपने कर ली छोटी सी, ये देख लें, इससे जो है ना आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं। डेटॉल के साथ 100 से ज़्यादा जरासीम से अपना वक्त और अपना पैसा दोनों चीज़ें बचा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि आपको पता है डॉक्टर के पास जाने में बड़े पैसे खर्च हो जाते हैं, तो इस तरह से आप अपना वक्त और पैसा दोनों बचा सकते हैं और अपने आप को
सेव कर सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं दो चीज़ें। सबसे पहले एक तो ये है कि टिक्का, बलूची टिक्का कढ़ाई, और इसके साथ जो है सीख कबाब जो है उसको भी हम फ्राई करेंगे। ठीक है, बलूची टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर जो है ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा, और इसका कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। और इसको मैंने ऑप्शंस आपको बहुत सारे दे दिए हैं। आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं डालडा का। ठीक है, ये आ गया सीख कबाब को फ्राई करने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा ऑयल चाहिए होगा इसलिए कि अभी हमने जो बलूची टिक्का है उसके पीसेस लिए हैं हमने रान के। थाई अलग कर दिया है और ड्रम स्टिक को अलग कर दिया है, 2 चीज़ें हमने अलग अलग कर दी हैं, और इसे अभी हमने फ्राई करना है और उसके बाद फिर इसमें मसाले ऐड करने हैं। ठीक है, और इसके अंदर बलूची टिक्का में एक मसाला ऊपर से जाता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस बलूची टिक्के को ये डिफरेंट करता है दूसरे टिक्का कढ़ाई से। ठीक है, दूसरी कढ़ाई से, और उसका ये देख लें इस तरह से बड़े बड़े पीसेज में ड्रम स्टिक, और इसका जो जैसे टिक्के वाला चिकन टिक्के वाला पीस होता है ना, उसका हमने 2 कर लिया। एक रान आ गया, रान का थाई का पीस आ गया, और एक ड्रम स्टिक का पीस आ गया। ठीक है, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है ये। ठीक है, इसको हमने पहले इस तरह से फ्राई करना है, और इसमें हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा नमक। ठीक है, जब ये थोड़ा फ्राई होना शुरू हो जाए, जैसे ये हमने मिक्स कर दिया, ये आवाज़ आना शुरू हो गई इसमें, और अब आपने लेना है पिंक सॉल्ट, आधा चाय का चम्मच। ठीक है, और इसको इसी में डाल देना। ठीक है, ये आपने डाल दी और ढकने को लगा दिया बंद। ठीक है, हम बना रहे हैं बलूची टिक्का कढ़ाई। आ जाते हैं अज्जा की तरफ। ठीक है, ताकि कोई गलती जो है ना हो। सबसे पहले हम ले रहे हैं टमाटर, 4 हमने टमाटर बड़े ले लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरा धनिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए, हरी मिर्चें हैं इसमें डालने के लिए, साबुत हरी मिर्चें, और काली मिर्च कुटी हुई है। ठीक है, ये मसाले तो इसके अंदर जाएंगे, और जब ये टिक्का तैयार हो जाएगा उसके बाद एक मसाला ऊपर से जाएगा। ठीक है, वो मसाला क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने दिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 खाने का चम्मच। ठीक है, साबुत ज़ीरा 1 चाय खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और 5 से 6 अदद गोल वाली लाल मिर्च। इन सबको तवे पे सेकने के बाद मोटा मोटा कूट कर रखा हुआ है। ये देख लें आप, इसको करीब से दिखा दें, मोटा मोटा। ठीक है, मोटा मोटा कूटा हुआ होना चाहिए, और ये ऊपर से गार्निशिंग में जाएगा। ओहो क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा। तो बलूची टिक्का कढ़ाई ईद पर बनाएं, ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब चाहें, और अब ये भी टाइम है कि आप इसे अभी भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि रमज़ान डिनर जो होता है इफ्तार के बाद वाला, उसके अंदर भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं यहाँ पर सबरोसो जो आपको देता है बेहतरीन ग़िज़ाइयत के साथ चिकन के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, और ये मेरे पास है सीख कबाब। अब आपके लिए प्रॉब्लम ये हल हो जाती है कि अगर एक डिश में, जैसे आप पुलाव बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं आप, तो एक डिश में आपका टाइम लग रहा है, तो दूसरी डिश में आपका टाइम, साइड डिश जो होती है, ज़ाहिर बात है एक चीज़ तो आप पेश नहीं करेंगे अपने मेहमानों को, आपने मेहमानों को ज़ाहिर बात है 2 से 3 चीज़ें पेश करनी है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है सबरोसो का कबाब, चपली कबाब, नेगेट्स, चिकन स्ट्रिप्स, डोनट्स, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कोई भी आप इसके साथ सर्व कर दें, बेहतरीन आपका फ्लेवर भी बन जाएगा और टाइम भी बचेगा। उस टाइम को अपने मेहमानों के साथ बातों में इस्तेमाल करें, उससे खैरियत पूछें। ठीक है जी, तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और मैंने डाल दिया इसमें ऑयल और सीख कबाब, ये तैयार होते हैं। इसको बहुत ज़्यादा ओवर हमें
कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये तेज़ आंच पर अगर हम बनाएंगे तो 5 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है। ठीक है जी। अब चलते हैं अपने चिकन की तरफ और चिकन को हम पलट देते हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमें इसमें कलर चाहिए। ठीक है, और ये आ गया दोनों तरफ से इसमें हल्का हल्का सा कलर। ठीक है जी, और इस पीसेस को हमने, अच्छा ये पक नहीं रहा। ठीक है, यानी कि ये ना समझिएगा कि आप पक गया ये। ठीक है, ये अभी सिर्फ इसको हमने कलर देना है। ठीक है, इसको हमारी ज़बान में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको कहते हैं बाइंड कर देना। ठीक है, इसको सील कर देना। इसका जो फ्लेवर है वो सारी चीज़ें जो है ना एक जगह पर सील हो जाएं, तो ये होता है इसको सील करना। टेस्ट, इसके जूसेस, इसका फ्लेवर, सारी चीज़ें जो है ना आपस में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, और इसे हम सील कर देते हैं, तो इससे टेस्ट यकजा रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होता। अब जब दोनों तरफ से ये फ्राई हो और आपके पास, आप जब किचन के करीब हो, बर्तन के करीब हो, आपको हल्का हल्का इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बस उसके बाद आपने स्टार्ट करना है मसाले और टमाटर जो है वो हम ऐड करना शुरू करेंगे। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, और उसी हिसाब से आपने इसमें डालना है। मैं ले रहा हूँ 4 टमाटर स्लाइस। ठीक है, ये मैंने 4 टमाटर डाल दिए हैं, और इसमें मैं पानी शामिल नहीं करूँगा, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई। ठीक है, गरम मसाला डालूँगा 1 चाय का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच में डालूँगा इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, नमक मैं इसमें डाल चुका हूँ, और फिर अभी नमक शामिल करूँगा 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। ठीक है, ये भी मैंने डाल दी थी, और अब आप इसको कर देंगे मिक्स। और जो है इसको आपने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद, अच्छा ये थोड़ा सा ड्राई सा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर इसमें कलर या बहुत सारा मसाला शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसकी आंच को कर दूंगा स्लो। ठीक है, या 16 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, दरमियाना जिसको कहते हैं, और इसको मैं कर दूंगा बंद, ताकि चिकन बन भी जाए, इसके अंदर इसका जो फ्लेवर है वो भी चला जाए। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कबाब फाइनली, बस इतना सा आपने इसको फ्राई करना है, ये तैयार हो गया। और मैं इसे डिश आउट कर रहा हूँ प्लेट में। ठीक है, और ये हो गया फाइनल डन। और इसके साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ वगैरह भी आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आप देख रहे हैं कि पहले से ये तैयार होता है, यानी कि सिका हुआ होता है ये। बाकी सिर्फ हमने इसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है, या फिर एक ऑप्शन और भी है, बहुत ज़्यादा ड्राई रखना चाहते हैं तो इसे आप कोयले पर सेक भी सकते हैं। जाली होती है ना कोयले की, जो कोयले को इस्तेमाल करने वाली जो जाली होती है, उसके ऊपर कबाब रख दें, और नीचे से कोयले की थोड़ी सी इसकी धुनी लगेगी ना, तो ये आराम से पक जाएगा और ड्राई होगा बिल्कुल ही, विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं इसे। ठीक है, चलें जी, ये हो गया तैयार हमारा कबाब। इसकी डेकोरेशन करेंगे, और इसके साथ हमारे पास ऑप्शन है, बेक पार्लर की चटनियाँ भी बहुत सारी मौजूद हैं हमारे पास, उसको भी इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं धुआं सा जो है वो निकल रहा है बलूची टिक्के के अंदर। ठीक है, उसके बाद जब ये धुआं थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाए और स्टीम बनना शुरू हो जाए इसमें, तो इसके साथ आपने हरी मिर्चें साबुत काट के नहीं डालनी है, हरी मिर्चें साबुत डालनी, ताकि इसका सिर्फ फ्लेवर, अरोमा जिसको कहते हैं ना, जो हम ढाबे वगैरह पे खाते हैं टिक्का, तो उसके अंदर एक खुद बेहतरीन टेस्ट होता है। तो मेरे पास हरी मिर्चें हैं, लाल कलर की भी हैं और हरी वाली भी हैं। ठीक है, डंडी के साथ हमने इसको ऐड कर देना है। ठीक है, और इसको दोबारा से बंद कर दिया, धीमी आंच पर ये बन रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसके अंदर अरोमा भी पैदा हो जाएगा और साथ में फ्लेवर भी आ जाएगा, और गोश्त गल भी जाएगा, बगैर पानी के गलाना है। ठीक है, और इसके साथ आज की ड्रिंक
जब इस तरह की हैवी चीज़ें खा लें तो 7 अप जो देता है आपको बेहतरीन राहत, तस्कीन और खाने से जो हैवी खाना खाने से हज़म करने की सलाहियत। तो आज मैं इसमें तड़का लगा रहा हूँ थादल का, ठीक है, सिंध की रिवायती ड्रिंक थादल, उसको मिक्स कर रहा हूँ उसके साथ। उसमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मैदे के लिए बहुत ही ठंडा है, यानी कि एक गिलास का एक घूंट आपके मैदे में जाएगा तो आपको महसूस होगा कि हाँ वाकई कोई ठंडी सी चीज़ मेरे मैदे के अंदर चली गई। उन हजरात के लिए बहुत ज़बरदस्त है जो हजरात हमेशा मैदे की प्रॉब्लम की शिकायत करते रहते हैं, ठीक है, यानी कि मैदा गर्म रहता है, हाजमा सही नहीं रहता और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर जो अज्जा इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैदे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं, मैदे को ठंडा भी रखते हैं, पूरी बॉडी को ठंडा रखते हैं, ठीक है, सिर्फ मैदा नहीं बल्कि मैदा ठंडा होगा तो पूरी बॉडी भी ठंडी होगी जी। और जिन लोगों को गर्मियों के मौसम में पसीना बहुत आता है और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़ी गर्मी भी होगी ज़्यादा लगती है, ठीक है ना, ऐसे लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए आउट क्लास से ड्रिंक है थादल और इसको मैंने 7 अप के साथ कॉम्बिनेशन में बनाया है और बहुत अच्छा इसका जो है आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम चलते हैं अपने थादल की तरफ और चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, बाद में हम इसे आप ब्रेक के बाद हो सकता है बनाएं। ये है मेरे पास बादाम, ठीक है, बादाम आपको पता है सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और आपको रिफ्रेश भी करता है, एनर्जी भी देता है, ठीक है, यानी कि जो पसीना वगैरह हमारा निकलता है ना उससे एनर्जी जो लूज़ हो जाती है दोबारा से रिकवर करने के लिए बादाम बेहतरीन है। ज़ीरा जिसका असर अभी तक लोगों को शायद पता है नहीं है, पता नहीं, सफ़ेद ज़ीरा जो है ये बेसिकली इसकी तासीर जो है वो ठंडी है। बहुत सारे लोग डाइट के लिए वज़न कम करने के लिए ज़ीरे का पानी भी पीते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्टों से मेरी बात हुई है तो ज़ीरे का पानी बेस्ट होता है। इसको सर्च कीजिएगा गूगल के ऊपर जाकर, ठीक है। क्यूमिन सीड, इंग्लिश में इसको क्यूमिन सीड कहते हैं और वो जो बेस्ट है। काली मिर्च जो है ये आपके मैदे को भी दुरुस्त रखती है और जो हमारे मैदे के अंदर जरासीम पैदा हो जाते हैं जैसे एच पाइलोरी वगैरह का शिकायत किसी को होती है, बहुत ही ख़तरनाक बैक्टीरिया होता है ना, उससे बचने के लिए बेस्ट है। खशखाश का पेस्ट मैंने बना के रखा, आज मैं इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ खशखाश के बारे में, ठीक है। ये बेसुकूनी को ख़त्म करता है, बेचैनी को ख़त्म करता है और गर्मी के अंदर ख़ास तौर पे इंसान को बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, रात में भी और दिन में भी, तो इसको ख़त्म करता है, बेहतरीन चीज़ है। ये सारा कॉम्बिनेशन बनेगा हमारी ड्रिंक 7 अप के साथ। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। बस थोड़ा सा टाइम बाकी है इफ्तार के लिए और ईद के लिए, ठीक है जी। हमने सब रोसों से है इसका सीख कबाब जो है उसको हमने तैयार कर लिया साइड डिश के तौर पर और मेन कोर्स के तौर पर बलोची टिक्का कढ़ाई, ठीक है जी। और ये हमने बनाया है डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा, और उससे हमने तैयार किया। और ये आप देख सकते हैं ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं होता और बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, सिंपल होता है। इसका जो बेस्ट जो चीज़ है ना वो मैंने आपको बता दिया था कि हमने धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा और लाल मिर्च साबुत, इन सब को हमने तवे पे सेक लिया, एक एक खाने का चम्मच सब ले लिया। अच्छा, ये सारा डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक क्वांटिटी आपको बता रहा हूँ कि एक खाने का चम्मच ज़ीरा, एक खाने का चम्मच धनिया साबुत, एक खाने का चम्मच आपने लेना है काली मिर्च साबुत और लाल मिर्च 10 से 15 अदद। इसको तवे पे हल्का सा सेक लें, उसके बाद इसको मोटा मोटा कूट कर रख लें। जब आपका बलोची टिक्का कढ़ाई तैयार हो जाए उसके बाद आपने इसको मसाले को ऊपर से ऐसे करके आपने डालना है इसके ऊपर, ठीक है। या क्या बात है, इस वक्त खुशबू जो है ना वो मसाले की ऐसी उठ कर आ रही है कि बस दिल ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो और इसके ऊपर आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया चॉप ये डाल दिया आपने। ये आपकी बलोची टिक्का कढ़ाई। इस मसाले को जो है आपने एयर टाइट जार में बंद करके रखना है और इस मसाले को आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
मेन तो आपने बलूची टिक्का कढ़ाई पे इसको इस्तेमाल कर लिया। दूसरा, दही बड़े पे आप चाट मसाले के साथ ये मसाला इस्तेमाल करें, वाह वाह क्या बात है। इसको आप निहारी पर ऊपर से छिड़क कर खा सकते हैं। आप इसको जो है पाए जब बनते हैं, पाए के ऊपर आप उसको छिड़क सकते हैं, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा इसका। ठीक है, तो डालडा जहाँ मामता वहाँ डालडा। इससे बलूची टिक्का कढ़ाई मैंने तैयार कर दी और साथ में सीख कबाब जो है वो तैयार हो गए। अब बेक पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट्स पर तैयार करदा बेहतरीन पास्ता आपको मिल रहा है। और आज मैं जो पास्ता बनाने जा रहा हूँ वो है चिकन चिली स्पैगेटी। ठीक है, स्पैगेटी पास्ता मैकरोनी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं और उसको बनाने का, बॉईल करने का टाइम बहुत ज़रूरी होता है, वो बता देता हूँ आपको। 12 मिनट में बॉईल करता हूँ उसको बग़ैर किसी नमक और ऑयल के। अक्सर लोग ऑयल या नमक डालते हैं, ना डालें। ठीक है, उसको बॉईल करें, बॉईल करने के बाद ठंडे पानी से वॉश करें अच्छी तरह, और उसके बाद इसमें जो है हल्का सा ऑयल, बहुत थोड़ा ऑयल लगा कर रखें, तो खिली खिली आपकी स्पैगेटी मैकरोनी और पास्ता वगैरह जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं जा रहा हूँ बनाने के लिए ये चिकन चिली स्पैगेटी। ठीक है, ये मसाले के साथ मौजूद होता है। मसाला इसके अंदर जो है हम अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती और तैयार होता है मसाला इसके अंदर। ठीक है, एक पाउच के अंदर एयर टाइट पाउच में होता है, ताकि इसका फ्लेवर हर चीज़ सील्ड हो, ताकि खुशबू और इसकी ताजगी बरकरार रहे। ठीक है जी, चलें इसको हमने अब तैयारी की तरफ जाना है। और इसमें मैं ले रहा हूँ चॉप, यानी कि लहसुन जो होता है, कभी पेस्ट बनाते हैं हम, चॉप करते हैं, और ये जो है कुटा हुआ है। ठीक है, कुटा हुआ लहसुन, जैसे मोटा मोटा हम उसको हम दस्ते में कूट लेते हैं ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये 1.5 खाने का चम्मच है, ये मैंने डाल दिया इसमें। और ये है मेरे पास हरी मिर्चें आधी आधी कटी हुई स्लाइस में, ये मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है, और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है तेज़ आंच पर, आंच स्लो नहीं करनी इसको आपने। अच्छा, मैंने इसमें जो चिकन ली है उसको मैंने बोनलेस चिकन स्लाइस की हुई। ठीक है, ताकि पीसेस इसके अंदर मिक्स हों, तो अच्छा सा इसका जो है ना फ्लेवर तमाम चिकन के अंदर आ जाए। बड़े पीसेस होंगे तो टेस्ट जो है जाएगा नहीं इसमें। ठीक है, और ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, चिकन स्लाइस में कटा हुआ, ये दोनों को साथ साथ हमने पकाना है। इसके बाद इसको मैंने लगा देना है थोड़ा ढक्कन, ताकि जो लहसुन और हरी मिर्चें उसका फ्लेवर हमारी चिकन के अंदर आ जाए। इस दौरान हमने इसी 2-in-1 पैकेट के अंदर में से ये मसाला होता है, ये देखें एयर टाइट पाउच के अंदर। ठीक है, और एयर टाइट पाउच भी है, इसके अंदर धूप वगैरह की रोशनी इसके अंदर नहीं जाती है, जिसकी वजह से ये इसकी ताजगी, इसकी खुशबू और ये ड्राइनेस इसकी बरकरार रहती है। ठीक है, दोनों तीनों चीज़ें, और ये बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे मसाले के लिए। इसको हम काट लेते हैं और इसको तैयार करके रखते हैं। ठीक है, और इसके साथ सब्जियां क्या डाल रहा हूँ मैं, तो गाजर है, प्याज जो रिंग में कटी हुई, और इसके साथ शिमला मिर्च है। ये 3 सब्जियों को मैं ऐड कर रहा हूँ। और अच्छा, बाद लोगों को सब्जियां पसंद नहीं होती हैं, कोई एक सब्ज़ी पसंद नहीं है या बिल्कुल ही सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो आप ड्राई बना सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं कि आप इसको ज़रूरी है आप सब्जियां डालेंगे तो ही टेस्ट आएगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास देख लें चिकन, तो हमने लहसुन और हरी मिर्चें इसके साथ इसमें फ्लेवर चला जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से आपने मिक्स किया करने के बाद जब इसका कलर तब्दील होने लग गया, अभी पूरा पका नहीं है, लेकिन आपने मसाला ऐड कर दिया इसके अंदर जो इसके साथ मौजूद होता है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। ये आ गया पानी, तकरीबन हाफ कप के करीब। अब आ जाते हैं अपने बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक थादल, 7 अप थादल। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमने क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेना है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन, इसमें से आप 4 गिलास आराम से बना सकते हैं जितनी क्वांटिटी में मैं डाल रहा हूँ। 10 से 15 बादाम हमने डाल दिए इसमें, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया,
याद रखिएगा, क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, ठीक है। 1 चाय का चम्मच जीरा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, ठीक है। इसलिए कि काली मिर्च तेज होती है, गले में ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए। खसखस को धोकर इसकी मिट्टी निकाल लें, इसका पेस्ट बना के रख लें। 1 खाने का चम्मच खसखस, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। ये हो गया सारा इसका मसाला। और अब मैं जा रहा हूँ ठंडा ठंडा ठार ठार 7 अप और ताजगी और राहत से भरपूर। और ये जो आवाज़ है ना शर वाली, ये आपको एक बेस्ट बूस्ट देती है, ठीक है। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं डालना पहले, ठीक है। और तो आपने मिक्स किया, इसके बाद मैं थोड़ा सा और डालूंगा, ठीक है। ज़्यादा इकट्ठे नहीं डालना है अपने, ठीक है। चलिए, ये हो गया मिक्स। अब इस मिक्सचर को 4 गिलासों में डिवाइड कर लेना है आपने, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा बस इतना डालना है आपने, ये काफ़ी है, ये मैंने डाला। और इसको आपने 4 गिलासों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और 4 गिलास ये आराम से बन जाएगा इसका। अब आप डालेंगे इसमें 7 अप। ओह वाओ, ये बन गया ज़बरदस्त सा हमारा ड्रिंक 7 अप के साथ थादल, ठीक है। और जितना ज़्यादा ठंडा होगा ये उतना ही मज़ेदार होगा। मुंह से जब गले के नीचे उतरेगा, गले से पेट के अंदर तक जाते हुए बताता हुआ जाएगा आपको कि मैं बिल्कुल आपके जिस्म को ठंडा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है, मज़ेदार ड्रिंक है, ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया तैयार। अब मैं जा रहा हूँ अपनी दोबारा वापस चिकन चिली स्पैगेटी की तरफ। इसको मिक्स किया आपने, इसके बाद आपने इसमें शामिल कर दिया गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो ना डालें, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें जो है इसमें, जो सब्जियां पसंद है। हाँ, कुछ लोगों को मशरूम पसंद होता है, मशरूम डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं इसके अंदर, एस्पैरागस डाल सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से आपने इसे थोड़ा सा टॉस करके सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है। तो ये ज़रा सब्जियां क्रिस्पी क्रिस्पी रहें, उसी उसमें आपने दौरान जो है ना इसके अंदर स्पैगेटी जो हमने 12 मिनट के लिए बॉईल किया, वॉश किया, इसे धोया, ठंडा हो गया, फिर मैंने इसमें हल्का सा ऑयल लगा के रखा। तो स्पैगेटी आप देख सकते हैं, ये देखें, इसके एक एक पीस जो है खुला खुला होगा। और इसको हम डालने से पहले हल्का सा, जैसे हवा होती है ना, एयर, इसमें जाना ज़रूरी है ताकि ये ढके रखे ठंडा पड़ जाता है। ये देखें, चावल जैसे होते हैं ना वैसे ठंडे हो जाते हैं, इस तरह से ये ठंडा हो जाता है। अब ये एक एक पीस आपका स्पैगेटी का अलग अलग होना चाहिए, तब जाके आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट मिलेगा विद बेक पार्लर। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। खुशबू हमारे पूरे किचन में फैली हुई है। थोड़े से बर्दाश्त की ज़रूरत है, इसलिए कि अब थोड़ी देर बाद इफ्तार होने वाली है, मुझे भी और आप लोगों को। और यहाँ पर मैंने आपके लिए सबसे पहले जहाँ मामता वहाँ डालडा, और 80 सालों से हमारे किचन की ज़ीनत, माओ की पसंदीदा और हमारी पसंदीदा, उससे हमने बनाया बलोची टिक्का कढ़ाई, ठीक है।
बेतहाशा मज़ेदार। और ये आपको रिकमेंड करूँगा अपने ईद पर या इफ्तार डिनर पर इसको बनाएं ज़रूर। और जैसे मैंने बताया ये थोड़ा ड्राई होता है, इसको आप रोटी नान वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। इसको जैसे दो रेसिपी आप बना रहे हैं, एक ग्रेवी वाली बना रहे हैं, एक थोड़ी ड्राई वाली बना रहे हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका। मसाला बस ख्याल रखिएगा, लाल मिर्च साबुत गोल वाली जो होती है 10 से 15 वो, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच और काली मिर्च 1 खाने का चम्मच। सबको तवे पे हल्का सा सेक लें, मोटा मोटा कूट लें। जब टिक्का तैयार हो जाए, टिक्का अपना वलीची टिक्का कढ़ाई उसके ऊपर से छिड़क दें। क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा ना आपको। ठीक है, तो ये बना के एयर टाइट जार में बंद करके रखें। इसको निहारी पे आप इसे जो पाए होते हैं उस पर और मुख्तलिफ चीज़ चाट पर, दही बड़े पे ख़ास तौर पर बहुत अच्छा टेस्ट जाता है इसका। तो इसको ज़रूर बना के रखें और एंजॉय करें अपने मज़ेदार रेसिपी के साथ। इसके साथ हमने बनाया सबरोसो ऑटोमेटिक प्लांट्स पर तैयार करता है। कम से कम लोगों के हाथ लगते हैं, हाइजीन का ख्याल रखते हुए आप तक पहुँचता है ये। और बहुत सारे इसके अंदर जो है ना आपको रेसिपीज़ मिल जाती हैं। टाइम बचाएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम यूज़ करें और साथ में इबादत में टाइम यूज़ करें। और सबरोसो रमज़ानों में भी और ईद पर भी इसको आप तैयार करें और हमेशा आप आसानी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ तैयार कर सकते हैं। इसके साथ बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, इनका जो है बेहतरीन सी चिली चिकन जो है हमने तैयार किया है। अपना मज़ेदार रेसिपी, बेहतरीन फ्लेवर और रिच जो है ना इसका फ्लेवर होता है, बच्चे बड़े सबको पसंद आता है। तो तीनों चीज़ों को साथ सर्व भी कर सकते हैं आप। बस अब सिर्फ नान, रोटी, चपाती की या पराठों की ज़रूरत होगी और आपकी रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है रेसिपीज़। और जब मज़े मज़े के खाने बने हो तो ड्रिंक भी अच्छा होना चाहिए और इस मौसम के हिसाब से होना चाहिए। तो मैंने 7 अप थादल बनाया है। 7 अप थादल जो है उसके अंदर हमने इस्तेमाल किया बादाम, ज़ीरा, काली मिर्च और खसखस, मेन चीज़ें हैं। और इसके साथ 7 अप, इसको मिक्स करके हमने तैयार किया है। और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। ये ठंडाई जो है ना 7 अप ठंडाई, इसको आप ज़रूर बनाएं। इसको थादल भी बोलते हैं, ठंडाई भी बोलते हैं, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। और आ जाते हैं, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। ये है मेरे पास खसखस, जिसको इंग्लिश में पॉपी सीड कहते हैं। ठीक है, ये कदीम ज़माने से हमारे हज़ारों साल से जो है ना दवाइयों में ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है। वैसे खानों में भी इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, कोफ्ते में ख़ास तौर पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है खसखस और खसखस का पेस्ट। इसमें सबसे मेन चीज़ जो है, इसमें मिट्टी होती है, ज़रा उसको ध्यान से साफ़ कर लें। तो तरीक़ाकार आपके घर में कोई नानी दादियाँ होंगी ना, तो आपको बता देंगी कैसे साफ़ किया जाता है। और साफ़ हुआ भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट जो रिज़ल्ट है ना वो है मेंटली डिप्रेशन के अंदर। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो लोग टेंशन में रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा छोटे से छोटी बात को भी बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म का ले लेते हैं और रात भर सो नहीं रहे होते, बेचैनी हो रही होती है उनको, ठीक है, उन लोगों के लिए, और जो नींद की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये नेचुरल रेमेडी है। ये कोई आदत सी नहीं पड़ जाती। अक्सर लोग कहते हैं कि शायद इसकी आदत पड़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सुनी सुनाई बातें। तो प्रैक्टिकल करके देखा नहीं किसी ने। तो इसका पाउडर बनाकर आधा चम्मच इसका अगर रोज़ाना आप रात में लेना शुरू करें, ठीक है, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से, इसमें कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो ख़ास तौर पर मर्दों की बीमारियां होती हैं, उसमें भी ये बड़ा आपको फ़ायदा देता है। तो ये पुरसुकून रखता है, ज़हनी टेंशन से आपको फ्री कर देता है, डिप्रेशन से आप फ्री हो जाते हैं, और साथ साथ ये आपको नींद में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका पाउडर बनाएं, आधा चम्मच लें और आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आएगा। एक दिन से नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक जैसे 2 गोलियां हम खाते हैं ना सर के दर्द की, तो खाने के बाद 10 मिनट बाद सही हो जाता है। इसको ज़रा टाइम लगेगा आपको आपके जिस्म में एडजस्ट होते हुए, और थोड़े टाइम के बाद ये आपके जिस्म में एडजस्ट हो जाएगा। आपको खुद महसूस होगा कि मेरे अंदर कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है। नींद अच्छी से आ जाएगी। 4-5 घंटे की नींद भी आपको ऐसा पूरा करेगी जैसे कि आप सुबह फ्रेश उठेंगे। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड चलो। रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफान
खुदा